तमामी मीडिया के तमामी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज हमारी पत्रकार परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने शिरकत की। 14 तारीख को महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुई। वहां पर रजा मस्जिद फिरका परस्तों ने गजापुर में, बात ध्यान रखो, विशालगढ़ एक किला है और विशालगढ़ के ऊपर एक दरगाह है, लेकिन जहां पर मस्जिद है, जहां मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, कई हिस्सा शहीद भी किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। ये गजापुर एक गांव है जो विशालगढ़ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है। मैं सबसे पहले अहलियान शहर की जानिब से मैं इस घटना की मजम्मत करता हूं जो कुरान शरीफ की बेरुमती की गई, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, मां बहनों को खेत के अंदर दौड़ाकर मारा गया, मासूम बच्चों को मारा गया। मैं सबसे पहले इस घटना की मजम्मत करता हूं। असल में अगर ये जो घटना हुई है, अगर सही मानों में इसकी तहकीक की जाए, ये सिर्फ एक अचानक एक्सीडेंट नहीं है, एक अचानक घटना नहीं है, ये कई दिनों से साजिश रची जा रही थी। वहां पर कुछ जो दरगाह है, वो दरगाह हजरत सैयद मलिक रिहान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वो दरगाह है और बहुत पुरानी दरगाह है जो विशालगढ़ पर है। और वहां पर जिसे हम आमतौर पर दरगाह के ऊपर जाकर जियारत वगैरह की जाती है, वहां पर बकरा वगैरह काटा जाता है और आमतौर पर वहां के मुसलमान उस दरगाह के ऊपर कुछ मानते हैं, उनकी अकीदत है, वहां पर जाकर कुर्बानी भी किया करते थे। ये मामला मुंबई हाईकोर्ट के अंदर गया और मुंबई हाईकोर्ट के अंदर कुछ तंजीमों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यहां पर बकरा या कुर्बानी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी, ऐसी उसको इजाजत दे दी कि यहां पर बकरा कटेगा। और उसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पर यह वातावरण को गरमाने की कोशिश की गई। जहां पर दरगाह विशालगढ़ में, वहां पर कई पुराने मकानात भी है, तकरीबन 150 से ज्यादा वहां पर प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों की है और 8-10 प्रॉपर्टी यानी प्लॉट वगैरह के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, यानी ये मैटर जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और वहां पर इसको अतिक्रमण का नाम लेकर कि अतिक्रमण किया गया, बल्कि अगर आप उसकी तारीख देखेंगे, जो मेरे पास मालूमात, मैंने वहां से कुछ जानकारी ली, हासिल की और जो मालूमात मेरे पास है, ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और वहां पर प्रॉपर्टी कुछ लिटिगेशन, कुछ तनाजा है, वो हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, वो जैसे कि वैसे परिस्थिति पे है। लेकिन वहां का विशालगढ़ जो एक तारीखी
जगह है, किला है, वहां पर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका ऐतिहासिक मुकाम भी है और उनके उस वक्त के कई ऐतिहासिक मुकामात है, लेकिन वहां दरगाह भी है। अब उसको बहाना बनाकर के ये अतिक्रमण किया जा रहा है, दरगाह के ऊपर मस्जिद बनाई जा रही है, अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा एक तनाज़ा पैदा किया गया। और ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया बकरा वहां काटने का, कुर्बानी करने का, ये तमाम ही बातों को एक किया गया, एकत्र किया गया और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि हमको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। और एक व्यक्ति है जो उसने अलग अलग तरीके की पोस्ट किया, खतरनाक पोस्ट किया है कि बाबरी 14 तारीख फिर एक बाबरी, इस तरीके की खतरनाक पोस्ट वायरल की गई। उस व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया फेसबुक पर, उस व्यक्ति का नाम है रवि पडवरकर, रवि दादा पडवरकर नामी वो शख्स है। उसकी भी कुछ वीडियोस है जो वो उकसा रहा है वहां के लोगों को। और मैं साफ तौर पर, मुझे जाति तौर पर किसी से कोई तनाजा नहीं है, कोई समाज से, कोई धर्म से कोई मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत इस बात की है कि वहां पर जो कोल्हापुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहू जी महाराज, जो अभी चुनकर आए कांग्रेस पार्टी से, उनके फर्जंद उनका नाम है संभाजी राजे छत्रपति, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो बीजेपी के कोटे से पिछले टर्मों में राज्यसभा के मेंबर रहे। वो भाषण किया उन्होंने कि हमको वहां जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, और उकसाया गया और फला दिन फला तारीख को आपको वहां जमा होना है। और फिर ये गजापुर वहां से 3 किलोमीटर दूर है, वो शहर के अंदर जमा हुए और प्रशासन ने उनको रोका, वहां के मॉब को रोका कि आप वहां नहीं जा सकते, हाईकोर्ट ने उनको इजाजत दी है। तो वहां पर ये फसाद हुआ। वहां की मस्जिद जो है, गजापुर की मस्जिद की मैं बात बोल रहा हूं, सुन्नी रजा मस्जिद को वहां पर नुकसान पहुंचाया गया, शहीद किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, और ये तमाम ही मामला ये वहां पर हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आज साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं, मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता, कि वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने अपनी पॉलिसी जाहिर करना चाहिए कि एक तरफ उनका फर्जंद लड़का उकसा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, और वहां पर जाकर हिंदू मुस्लिम या मस्जिद को शहीद करने का काम करवा रहा है खुला, और दूसरी तरफ वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहू जी महाराज अमन की बात कर रहे हैं। ये तफावत है। ये बात पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। या तो कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना चाहिए महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान के मुसलमानों से। नंबर 1, मैं किसी से व्यक्तिगत मेरा तनाजा नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर इस तरीके की घटना अगर होगी, और मेरा साफ तौर पर बोलना है कि सरकारी पार्टी के लोग आज जो महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे लीडरान का भी समर्थन ढके छुपे अंदाज में घटना से पहले और घटना के बाद भी नजर आ रहा है,
जो सबूत मेरे अपने पास जो मुझे मालूमात मिली है। सवाल ये है कि सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएं कि सरकार से इंक्वायरी मांगे? ये हो ही नहीं सकता है। सरकार अगर कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, सरकार के पदाधिकारी शक के दायरे में है महाराष्ट्र सरकार की, और अगर वहां एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसके अंदर मुलविस है, और अगर फिरका परस्त तंजीमें उसके अंदर मुलविस है, तो इंसाफ हमने कहां मांगना इस महाराष्ट्र के मुसलमानों ने? मैं ये मानता हूं कि हर समाज, हर धर्म, हर जाति ने साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, किसी के भी मजहबी मुकामात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मजहबी किताब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये चीज को मैं मानने वाला हूं, लेकिन बाहैसियत एक मुसलमान मैं आज ये आवाज उठा रहा हूं और मुतालबा कर रहा हूं कि हमको सरकार की इंक्वायरी के ऊपर भरोसा नहीं। हम ये चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं, हाई कोर्ट के जज से, न्यायाधीश से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सवाल यह है कि एक बहुत बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट सामने जब आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा नेता है, तो सरकार डर ना जाए, दबाव में ना आ जाए। ये बात आज सामने है। हो सकता मेरी पत्रकार परिषद से कई लोगों को जानकारी हो रही है कि घटना क्या है। महाराष्ट्र के कई लोगों को ये अब मालूम पड़ेगा कि घटना क्या है, सिर्फ वो वहां के मुकामी लोगों को पता है। तो इसके लिए इस महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के अंदर जितनी पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस में कोई भी पार्टी हो। वजह यह है कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि मुल्क के मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने, जो सेकुलरिज्म और जो संविधान बचाने के लिए हम लोग निकले थे, हम सब लोगों ने मिलकर इंडिया आघाड़ी को वोट किया। और अगर इंडिया आघाड़ी के ही नेता का फर्जंद उसमें मुलविस दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो फिर हमने इंसाफ कहां मांगना? तो ज्यादा जिम्मेदारी इंडिया आघाड़ी के जिम्मेदारों की है कि इसके ऊपर मंथन करे, और नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव आ रहे, इसके अंदर सोचना पड़ेगा इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को। ये बात आज मैं साफ तौर पर विनती करना चाहता हूं इंडिया आघाड़ी से। मैं खुद भी इंडिया आघाड़ी से ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहैसियत एक मुसलमान, बाहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, बाहैसियत संविधान को मानने वाला व्यक्ति, यह आज मैं डिमांड कर रहा हूं। और मैं राष्ट्रपति महोदय, महाराष्ट्र के गवर्नर जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, मैं उनसे डिमांड करूंगा कि हाईकोर्ट के सेटिंग जज से, मैं रिटायर जज नहीं बोल रहा हूं, सेटिंग जज से उस घटना की इंक्वायरी होना चाहिए, और इस महाराष्ट्र के जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज की ये पत्रकार परिषद हम लोगों ने लिया। कुछ काम नहीं है, सिर्फ सवेरे उठना और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का काम करता है वो व्यक्ति। मैंने कहा कि वहां विशालगढ़ का जो किला है और जो वहां पर दरगाह है और जो वहां प्लॉट है, जमीन है, वो कई 100 साल पुरानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। 7 या 8 प्लाट के ऊपर तनाजा चल रहा है। इससे मेरी जानकारी हो सकता गलत भी हो। ये न्याय प्रविष्ट है, कोर्ट के अंदर मैटर है, पहले उसको जानकारी ले लेना चाहिए।
और महाराष्ट्र के अंदर जब असेंबली के इलेक्शन करीब है तो इस तरीके की जहर उगलने का काम होगा, इस तरीके का तनाव पैदा करने का काम होगा। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के हिंदू मुसलमान इनकी साजिश को नाकाम बना देंगे। मालेगांव शहर मस्जिदों का शहर है, कई बड़ी दीनी तंजीमें मालेगांव शहर में मौजूद है, तो इनके जिम्मेदारान ने इस मामले को लेकर आगे आना चाहिए। मैं मुसलमान हूं, मुझे दर्द है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं। मैं 3 दिन बाहर था, नहीं तो मैं सेम डे करता था। मैं 3 दिन बाहर था, रात में ही मैं आया हूं बाहर से। आज मेरी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं कि और MIM ये बीजेपी की बी टीम है जो महाराष्ट्र में देश के मुसलमान भी समझ चुके, जनता भी समझ चुकी। कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के क्रिश्चियन को, वहाँ के मुसलमानों को कानूनी मदद हम कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके ऊपर बात होना चाहिए। और यही आज वक्त और हालात का तकाजा है कि उनको कानूनी मदद हम लोग पहुँचाएं। ये सिर्फ वो सियासत, वोट हासिल करना, फिर इलेक्शन में स्टेट लगाना, पोलराइज करना, वोट लेना, ये सारी बातें ये सिर्फ एक पाखंड है। उनको कानूनी मदद पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग हो। अगर उनसे हमदर्दी है, कोई भी पार्टी के लोग हो, तो कानूनी मदद उनके साथ उनको देना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ कि जो एक तारीख है इस महाराष्ट्र की, इस देश की, कि एक तरफ बीजेपी भी भड़काऊ काम करती है, दूसरी तरफ MIM भी भड़काऊ काम करती है, और ये दोनों भड़का के अपने अपनी राजनीति सीधी करने का काम करते हैं। वहां जाकर या मैं बोलता हूँ उस स्पॉट के ऊपर जाओ या कहीं भी जाओ, कानूनी मदद की उन्होंने बात करना चाहिए, वो भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। आपका आघाड़ी के लीडरान से मेरी विनती है कि बात आप अपना पॉलिसी जाहिर करो, साफ करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिसी जाहिर करना चाहिए। अगर पॉलिसी जाहिर नहीं करे तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। मैंने कहा ना तो मैं मुसलमान हूं, मुझे दर्द, मैंने आवाज उठाया। पॉलिसी क्या भूमिका रहनी चाहिए, इतना बड़ा इंसान मैं नहीं हुआ कि दीनी तंजीमों को मैं सलाह दूँ कि आप ये करो। आपको मेमोरेंडम दिया? मेरे पास जो सबूत है, जो फेसबुक के, और मैंने वहाँ से जानकारी हासिल की, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर्स है, ये तमाम ही चीज़ें का मैं डिटेल मेमोरेंडम बना के राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महाराष्ट्र को मैं देने वाला हूँ। वो जो आदमी का नाम आपने लिए, उसके ऊपर अगर आप गुनाह दाखिल करना चाहें तो यहाँ पे हो सकता है? पहले मैं कानूनी सलाह मशवरा कर रहा हूँ, वकीलों से बात करूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो मैंने नाम लिया, वो व्यक्ति मालेगांव आ चुका है। वो व्यक्ति मालेगांव का दौरा भी कर चुका हूँ। जब हिंदू जागरण मोर्चा हुआ था उस वक्त तो भी वो बंदा यहाँ था। तो बोलने का मतलब वो महाराष्ट्र में घूम के लैंड ऑर्डर खराब करता है, तो जरूर उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उसके अंदर हम डिटेल मेमोरेंडम मिलेंगे हुआ।